Assalamualaikum class. The topic we are going to discuss today is quinoline and isoquinoline. Let's start without delay. Quinoline जो है, it is also known as 2,3-benzopyridine and one as a naphthalene. So अगर आपको तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्यूनोलिन के आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने क्यूनोलिन पर नोट लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा उसके क्यूनोलिन के नाम से ही नोट लिखने को या उसकी सिंथेसिस के ऊपर लिखने को नोट आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूनोलिन जो होता है ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेंजीन और पायरिडीन दो रिंग्स पर मुश्तमिल होता है. So the benzene and pyridine, they both rings are fused at the point of 2 and 3 position. It is a bicyclic heterocycle having a benzene ring fused with pyridine ring in 2-3 position. So यहाँ पर उसने वही बात जो उसके नाम से शो होती है उसको क्लियर कर दिया. अब यहाँ पर क्या है कि इसके स्ट्रक्चर को नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर से भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एफएससी में आपने पढ़ा कि नेफ्थलीन क्या होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं. इसमें क्या है कि बेंजीन के 2 बेंजीन रिंग में से एक बेंजीन रिंग जो है उसके एक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर CH को रिप्लेस कर दिया N से. तो क्योंकि N और CH को जब आपस में रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो बायो आइसोस्टर्स होंगे. दे बोथ आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, सो दैट्स व्हाई दिस क्यूनोलिन इज आल्सो कंसिडर्ड एज नेफ्थलीन. और कहाँ पर रिप्लेस करना है, किस पॉइंट पर CH को रिप्लेस करना है नाइट्रोजन से, इन पोजीशन नंबर 2. ओके, ऑफिशियल नेम जो है वो क्यूनोलिन का वो क्या है, वन एज अ नेफ्थलीन. दे तीनों स्ट्रक्चर जो आपके सामने हैं ये इसके रेजोनेंस हाइब्रिड हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वो आपको बताता है कि इट इज क्यूनोलिन जो है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है. नेचुरली इसका सोर्स क्या है, कोलतार है. ठीक है. और इसको हम कोलतार से आइसोलेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा इसको जो मेथड, कॉमन मेथड जो यूज़ होता है उसमें इसको लैब में ही सिंथेसाइज किया जाता है. सो लैब में कैसे सिंथेसाइज करते हैं इसको, एनालीन, ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड होना चाहिए और कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें उसने आपको बताया इस वाले क्रॉप सिंथेसिस में नाइट्रोबेंजीन लेंगे. उसके बाद क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है इसका नेचर रिएक्शन का, सो टू कंट्रोल इट वी विल ऐड FeSO4 एज अ मॉडरेटर. अब ये देखो उसने क्या बताया, रिएक्शन को वो करके बता रहा है कि एनालीन लिया, उसके अंदर ग्लिसरॉल डाला और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस C6H5NO2 दैट इज नाइट्रोबेंजीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड FeSO4 एज अ मॉडरेटर डाला इसके अंदर और हीट किया तो हमें क्यूनोलिन ऑब्टेन होगा. ये तो सिंपल जनरल इक्वेशन है. अब उसके बाद उसने मैकेनिज्म दिया कि मैकेनिज्म कैसे होता है कि ग्लिसरॉल और H2SO4 जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ग्लिसरॉल से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्रोलीन प्रोडक्ट आ जाएगा. अब एक्रोलीन का रिएक्शन हम करवाएंगे एनालीन के साथ और यहाँ पर सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा, हमारे पास इंटरमीडिएट आ जाएगा. इसकी इनोल फॉर्म जो है ये पहले इंटरमीडिएट इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. इसकी इनोल फॉर्म जो है देन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी. हमारे पास आ जाएगा डिहाइड्रोक्विनोलिन. फिर डिहाइड्रोक्विनोलिन का जो है वहां पर ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला था उसका काम आएगा. ठीक है, वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और हमारे पास क्विनोलिन आ जाएगा. प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी. प्रॉपर्टीज में क्यूनोलिन जो है कलरलेस लिक्विड होता है. अगर लिक्विड है तो जाहिर बात है इसका हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना कि मेल्टिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, 238 डिग्री सेल्सियस. स्मेल इसकी जो होती है वो पायरिडीन की तरह होती है, डिसएग्रीएबल होती है यानी कि इरिटेटिंग होती है. वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है, इसी तरह मिसिबल होता है विद अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन. केमिकली जो है ये रिएक्शन जो देता है वो पायरिडीन की तरह देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इसके होते हैं इसके वो बेंजीन रिंग पर होते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग पे होंगे ना कि पायरिडीन रिंग पे. अब इसके अलावा ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है, ये भी पता चल गया आपको. हम नेक्स्ट क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट है वो कैसे. अब ये देखो ये जो यहाँ पर
ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये sp2 ऑर्बिटल में है। सो ये डिलोकलाइजेशन यानी कि रेजोनेंस में, इन अदर वर्ड, ये डिलोकलाइज नहीं होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो एज अ रिजल्ट ये नाइट्रोजन के पास रहेंगे और नाइट्रोजन इनको शेयर कर सकता है किसी और स्पीशी के साथ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और स्पेशली क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्मेशन की, तो दिस इज बेसिक इन नेचर और ये यहाँ पर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी और एज अ रिजल्ट यहाँ पर अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्लोराइड आयन के नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा और हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यूनोलीन जो है इसी तरह ये एक एग्जांपल थी, यहाँ पर भी ये सॉल्ट फॉर्मेशन की, यहाँ पर एन मिथाइल क्यूनोलियम आयोडाइड की एग्जांपल दी गई है। अब देखते हैं उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्यूनोलीन जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिजल्ट में। एक पोजीशन नंबर 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और एक पोजीशन नंबर 8 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी कि पोजीशन नंबर 5 और 8 पोजीशन पर प्रोटॉन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं विद इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट हो रहे हैं ये नहीं होगा कि एक ही प्रोडक्ट के 5 और 8 पोजीशन पे, नहीं, बल्कि हमारे पास 5 पोजीशन पर होगा तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि इसमें दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, 5 पोजीशन पर और 8 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिजल्ट में। दिस इज 8 नाइट्रोक्विनोलिन एंड दिस इज 5 नाइट्रोक्विनोलिन। ये था नाइट्रेशन। मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है। इसी तरह क्यूनोलिन का जब सल्फोनेशन करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, तो हमारे पास 8 क्यूनोलिन सल्फोनिक एसिड और 5 क्यूनोलिन सल्फोनिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है ये। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये देता है किस पोजीशन पर, ये देख लो, सबसे पहले पोजीशन नंबर 2 पर देगा। ये भी सेम पायरिडीन की तरह अमाइनेशन होगी और अल्काइलेशन होगी। अमाइनेशन